अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वरदा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ EFUM हेल्थ फोरम, जहां रोज़ाना हम आपको बताते हैं मुख्तलिफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। घर बैठे आपको बताते हैं डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है विंटर्स आते ही हड्डियों की, जॉइंट्स की, मस्कुलर पेन्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसमें हमें कौन सी डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए, ऐसी कौन सी डाइट है जो हमारी मसल हेल्थ को प्रमोट करती है, हमारी बोन्स जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग रहने में हेल्प करती है और उसके साथ साथ हमें ज़्यादा सर्दी नहीं लगती देती। तो हमारे पास सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अहम है, जैसे ही सीज़न चेंज होता है, सीज़न के चेंज होते सार हम अपनी डाइटरी पैटर्न्स जो हैं उनको थोड़ा सा उस सीज़न के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लें। जैसे ही सर्दी आती हैं, ठंड की वजह से स्टिफनेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उल्टा हम क्या करते हैं कि फिज़िकल एक्टिविटी अपनी बंद कर देते हैं, जबकि एक्सरसाइज एट दैट टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि फिज़िकल एक्टिविटी हमें विंटर्स में भी जो है वो उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि समर्स में ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमारे पास अहम ये है कि हम अपने डाइटरी मॉडिफिकेशंस में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर लें जो कि ओमेगा 3, ओमेगा 6 में एनरिच हैं, कैल्शियम, विटामिन डी में एनरिच हैं, उसके साथ साथ मैग्नीशियम में एनरिच हैं, जो कि हमारी मसल स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करे, हमारे मसल्स को स्टिफ ना होने दे और बोन्स जो हैं उनकी हेल्थ को प्रमोट करे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आ जाती है कि एक वेल बैलेंस्ड डाइट जो है उसको फॉलो करते हुए अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इन सब, डेयरी, इन सब का इस्तेमाल करते हुए इसके साथ साथ आपने क्या करना है, अपनी डाइट के अंदर वो चीज़ें ऐड करनी है जो कि कैल्शियम और विटामिन डी में एनरिच हैं। तो उसके लिए आप दूध, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ हमारे पास सर्दियों में जो नट्स होते हैं वो हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त कैल्शियम और का सोर्स है। तो हम लोग जैसे फिग्स हैं, हमारे पास डेट्स हैं, हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ विटामिन डी जो है वो बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। तो सर्दियों में उसके साथ साथ अनसैचुरेटेड हेल्दी फैट्स जो कि हमारे पास अंडे की योक के अंदर मौजूद होते हैं, फ़िश के अंदर मौजूद होता है। तो हमें चाहिए सर्दियों में हम अंडा और मछली का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। फ़िश के अंदर मौजूद ओमेगा 3, ओमेगा 6 हेल्दी फैट्स जो हैं ये हमें ठंड लगने से भी बचाते हैं और हमारी जो मसल और बोन हेल्थ है उसको भी प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। उसके साथ आपको मैं बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बताती चलूँ जो कि एक मल्टी एनर्जेट बार्स का काम करते हैं। सर्दियों में हम फेंट हो जाते हैं, हमारा दिल नहीं करता हम जो है वो बिस्तर छोड़ें और अपनी जो एनर्जी है उसको जो है वो मेंटेन करें। एनर्जी चूँकि डिप्राइव हो जाती है, तो आपको एक बड़े अच्छे से एनर्जी बॉल्स बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे हम एक अपने एंसेस्टर्स का कॉन्सेप्ट सुनते होते थे, वो जो अलसी की पिनियों वाला कॉन्सेप्ट, तो वो बहुत ही हेल्दी कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर मौजूद हेल्दी फैट्स, नट्स और सीड्स, और उसके साथ अगर आप उनके अंदर खजूरें डाल लें अलसी के साथ, तो क्या होगा कि हमें आयरन का भी बड़ा अच्छा सोर्स मिल जाएगा, तमाम विटामिन्स भी मिल जाएंगे और हमें एक बड़े अच्छे एनर्जी का सोर्स जो है वो आप नाश्ते में दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इवनिंग में दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो मसल्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि विटामिन सी जो है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट। जितना हमारे अंदर पानी मौजूद होता है उतना ज़्यादा हमारी मस्कुलर एक्टिविटी बेहतर होती है। तो हमें हाइड्रेशन का विंटर्स में ख़ास ख्याल रखना है। ऐसे फूड्स और फ्रूट्स लेने हैं जो कि वाटर कंटेनिंग है, जैसे विटामिन सी के एनरिच सोर्सेज हमारे पास आ जाते हैं, ऑरेंजेस आ जाते हैं, कुकम्बर आ जाता है, उसके अलावा गावा आ जाता है। तो हमें ये वाली चीज़ों को विंटर्स में ज़रूर शामिल करना है ताकि हमारी इम्यूनिटी जो है वो बेहतर होए, हमें ठंड जो है वो ज़्यादा ना लगे। उसके अलावा सर्दियों में बार बार फीवर का होना, हड्डियों का बार बार दर्द होना, जो औरतें मेनोपॉजल टाइम पे हैं उनको अपने कैल्शियम, विटामिन डी का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। आप लोग सप्लीमेंटल स्टोर से भी जो है उस तरफ भी जा सकते हैं। उसके अलावा विटामिन डी के जो इंजेक्शंस हैं वो आप हर 7 दिन बाद इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी लोअर बैक में डिस्क का मसला है या फिर आपको हड्डियों का कोई भी मसला है। उसके अलावा बेहद अहम है कि आप हल्दी वाला बजाय के पेन किलर्स और सेल्फ मेडिकेशन की आप नेचुरल फंक्शनल फूड कॉन्सेप्ट जो है उसको अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करें। दूध के अंदर हल्दी आप डाल के पी सकते हैं, अदरक, लहसुन और उसके साथ साथ जिंजर जो है ये एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी हमारी बॉडी में काम करता है। तो हम लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने अंदर इन्फ्लेमेशन लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं।
उसके साथ साथ जो है हम लोग ये तमाम चीज़ों को अपने डाइटरी पैटर्न में ऐड ऑन करके अपनी ओवरऑल हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी स्ट्रेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है जो हमारी एनर्जी को मेंटेन जो है नहीं रहने देता। तो आपको चाहिए कि सर्दियों में भी फिजिकल एक्टिविटी करें ताकि आप डिप्रेशन और इस तरह के स्ट्रेस और एंजाइटी के तरह के प्रॉब्लम से बच सकें और अपने हेल्दी ईटिंग पैटर्न जो है उसको फॉलो करते रहें। हेल्दी प्लेट स्ट्रेटजी इस्तेमाल करें, उसके अंदर आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स, कैल्शियम, विटामिन डी एनरिच फूड्स। उसके अलावा सर्दियों में बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और बहुत सारे लोगों का वेट बढ़ जाता है। तो आप अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए सफ़ेद मैदे से बनी चीज़ों के बजाय कोशिश करें आप डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स जो है वो बड़ा ज़बरदस्त हमारे पास विटामिन्स मिनरल्स का सोर्स है। तो आप लोग 1 फिस्ट ऑफ जो है वो मल्टीपल नट्स जो हैं उनकी 1 फिस्ट जो है वो रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपना वेट सर्दियों में मेंटेन रखना चाहते हैं तो आपको चाहिए आप लोग अपने ईटिंग आवर्स जो हैं उनको प्रॉपर रखें, एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करें ताकि फूड की क्वालिटी, क्वांटिटी और वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेहतर हो सके और आप अपनी सर्दियां हेल्दी तरीके से गुजार सकें। अगर आपको सर्दियों में ज़रूरत से ज़्यादा दर्दें हो रही हैं, आपको डिफरेंट मस्कुलर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बार बार आप बीमार हो रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ है, आपको चाहिए आप किसी अच्छे डाइटिशियन से अपने करीबी प्रॉपर एक डाइट प्लान लें और अपनी जो सेहत है उसको इम्प्रूव करें। और अब आप घर बैठे हमारे EFU फोरम पर मौजूद कंसल्टेंट्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से मुताल्लिका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।